हेलो भाई। कैसे हो सब लोग। तो भाई आज हम बात कर लेते हैं एनटीपीसी की 2024 की। अब फाइनल एग्ज़ाम हो चुकी है। अब जो फाइनल कट ऑफ आने वाली है उसमें कितने नंबर इंक्रीज़ होंगे, कितनी कट ऑफ रहेगी, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फिर मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि एनटीपीसी की जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम हुई थी उसमें से कुछ जोन की कट ऑफ बताऊँगा। उस हिसाब से मैं बताऊँगा कितना इसका फाइनल कट ऑफ रह सकता है। तो भाई उस हिसाब से मैं आपको बता दूँ कि जो आपका चंडीगढ़ का जो कट ऑफ गया था, तो चंडीगढ़ का कट ऑफ रहा है। मैं आपको बताऊं कि चंडीगढ़ को कट ऑफ यूआर का 84.1 और एससी का 78.16, वहीं एसटी का 76.4, वहीं ओबीसी का 81, ईडब्ल्यूएस का 81.8। तो ये भाई इतना ज़्यादा सीबीटी 2 का कट ऑफ रहा है आपका। तो भाई कट ऑफ इतनी रहने के बावजूद अब ये फाइनल मेरिट में भी जाएगी। तो क्या आपको क्या कितने नंबर पे सेफ हो। तो चंडीगढ़ जोन से देखो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चंडीगढ़ जोन और जो अजमेर जोन है, दोनों बहुत ही हाईलाइटेड जोन है और दोनों जोन में कट ऑफ बहुत ही बढ़िया जाती है। ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा कट ऑफ यहीं देखने को मिलेगी आपको। तो अभी जो मैंने ये कट ऑफ बताई है आपको, इसमें टाइपिंग वाले भाई जिन्होंने टाइपिंग दिया है, ये अप्रोक्स एक डायरेक्ट मैंने आपको एक कट ऑफ बताई है। तो इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी कट ऑफ अलग अलग हैं, लेकिन अप्रोक्स सारी कट ऑफ इसी एक दो नंबर के बीच में है। ठीक है भाई। तो मैं आपको बताऊं कि टाइपिंग वाले भाई जो हैं, जिनके 5 से 7 नंबर ज़्यादा हैं, तो भाई जिनके 5 से 7 नंबर ज़्यादा हैं, जिनकी टाइपिंग अच्छी हुई है, तो वो भाई निश्चिंत रहें, क्योंकि उनका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि भाई टाइपिंग 2 बार हुई है, तो काफ़ी लड़कों की पहले टाइपिंग अच्छी हुई थी, फिर उन्होंने दोबारा दी है, तो काफ़ी की वहाँ भी प्रॉब्लम हुआ है। तो भाई काफ़ी के पहले बैठी थी टाइपिंग, दोबारा में नहीं बैठी है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को नेगेटिव वे में भी चली गई हैं चीज़ें। ठीक है भाई। तो उसके बाद में अगर आपका जैसे स्टेशन मास्टर है, गार्ड है, सीसीटी सीनियर सीसीटीसी है, तो भाई इनमें मैं आपको बताऊं कि ये फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है लोगों की सीसीटीसी, उसके बाद में आपकी एसएम गार्ड, उसके बाद में। ठीक है भाई। तो सीनियर जो सीसीटीसी है आपका लेवल 6 में शायद आता है वो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि उसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा रहेगी। तो मैंने ये जो आपको चंडीगढ़ की कट ऑफ बताई है ना, इसमें 10 नंबर प्लस लेके चलो हमेशा। उसके लिए तो 10 से 12 नंबर प्लस ही जाएगी उसकी, क्योंकि वो सब लोगों की फर्स्ट चॉइस है भाई। क्योंकि सपोज करो किसी भाई का अच्छा नंबर है, उसको साई को देने के लिए भी जाना है, उसको गार्ड और जो है ये अपना स्टेशन मास्टर है, इसके लिए भी क्वालिफाई है। तो अगर इसमें वो मेडिकल में फिट नहीं हो पाता है, अगर वो इसमें फिट नहीं हो पाता है, तो फिर उसके बाद में अगर उसके अच्छे नंबर हैं तो वो सीसीटीसी लेकर जाएगा। अगर उसकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी तो वो फिर टाइपिंग वाली पोस्ट लेके चले जाएगा। तो जिसके ज़्यादा नंबर होंगे उसके ज़्यादा क्वालिफाई होने के चांस रहते हैं भाई। ठीक है। और दूसरी बात, फिर मैं आपको कट ऑफ बता देता हूँ थोड़ी। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ी सी कट ऑफ। मैं आपको बताता हूँ चेन्नई की बता देता हूँ। ठीक है भाई, चेन्नई की मैं आपको थोड़ी सी कट ऑफ बता देता हूँ। तो चेन्नई की मैं आपको बताता हूँ कि यूआर की गई है चेन्नई में, यूआर की काफ़ी अच्छी कट ऑफ गई है भाई। यूआर की कट ऑफ गई है आपकी चेन्नई में भाई 73.5, और एससी की 64.5, एसटी की 62.5, ओबीसी की 69.6 और ईडब्ल्यूएस की 70। बट ये परसेंटेज में है। ठीक है भाई, आउट ऑफ 100। तो भाई ऐसे है। तो चेन्नई से भी ऐसे मत मानो कि चेन्नई से कम कट ऑफ जाती है, चेन्नई से फॉर्म डाल दिया जाए, तो भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा सोचने वाले पहले सोचते थे भाई,
जब हमने चेन्नई से फॉर्म डाला था, जब हमारी एग्ज़ाम हुई थी, जब हम जिस टाइम हम जॉब लगे थे ना, उस टाइम अजमेर जोन की और चेन्नई जोन की बराबर कट ऑफ थी। तो भाई देख लो, हमने यहाँ फॉर्म डाला, हमने सोचा कम कट ऑफ जाएगा, लेकिन चेन्नई का और यहाँ अजमेर अजमेर जोन का, चंडीगढ़ जोन का बराबर कट ऑफ था भाई। तो ये देखो आप, कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है कि लोग ये सोचते हैं कि चेन्नई से फॉर्म डालेंगे, चेन्नई से इतनी कट ऑफ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, थोड़ी सी मेहनत करो, आपके आसपास जोन है वहीं से फॉर्म डालो, क्योंकि भाई यहाँ इतनी दूर रहने में काफ़ी प्रॉब्लम भी रहती है, फैमिली से भी दूर रहते हो। तो भाई अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो आप आस पास से डालो, क्योंकि इतने ही नंबर यहाँ जाएंगे, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, 1-2 नंबर का फ़र्क पड़ेगा, उतना आप ज़्यादा ले आ सकते हो और आपने अच्छी पढ़ाई की है तो। ठीक है भाई। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, बिलासपुर की कट ऑफ बता देता हूँ मैं आपको। बिलासपुर की UR की गई है 76.4, SC की 71.6 और ST की 69.9 और OBC की 75.2, वहीं गई है EWS की 75.2। ठीक है भाई, यहाँ पर OBC और EWS का बराबर गया है। ठीक है भाई। तो यहाँ पर ये मान के चलो कि आपका बिलासपुर एक आपके हिंदी वाले क्षेत्र का अच्छा जोन है, तो यहाँ पर भी थोड़ा कट ऑफ बढ़ने की ज़्यादा चांसेस रहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर हिंदी के लोग ही फॉर्म फिल करते हैं, उन्होंने ही एग्ज़ाम दी है, तो उसी हिसाब से आपको यहाँ कट ऑफ ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है भाई। लेकिन जो टाइपिंग की कट ऑफ रहती है ना, वो हमेशा 5 से 7 के बीच में रहेगी हर जोन में। मैं आपको बता दूंगा कि आप खुद देखना ये चीज़ कि टाइपिंग की जो कट ऑफ रहेगी आपकी हर जोन में, हर जोन में, मैं एक जो पर्टिकुलर जोन की नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि 7 नंबर, मैक्सिमम 8 नंबर, 7 नंबर, 5 से 8 नंबर के बीच में आप कहीं भी देख लेना, इतने नंबर आपके ज़्यादा हैं, किसी भी जोन से चले जाना, किसी भी जोन से चले जाना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा टाइपिंग, अगर आपके इतने नंबर ज़्यादा और आपने टाइपिंग क्वालिफाई की है तो। भाई हमने रियल में एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस लिया है, हमने एग्ज़ाम दी है, हमें पता है कैसे क्या प्रेशर रहता है। भाई टाइपिंग में जब टाइपिंग देते हैं ना, जिन भाइयों की पहली टाइपिंग होगी फर्स्ट, तो भाई जब टाइपिंग लिखते हैं ना, तो हाथ वाइब्रेट करते हैं, हाथ ही माउस पे नहीं रहते भाई, ये रियल बात है। मैंने टाइपिंग दी है, मैंने 2 बार टाइपिंग दी है भाई, मेरे हाथ तो ऐसे धूसते थे जैसे वाइब्रेशन नहीं करते माउस पे, उस पे कीबोर्ड पे हाथ टिकते ही नहीं है। तो फर्स्ट बार जो देते हैं ना, उनका ये हाल रहता है। तो ये मत सोचो कि फर्स्ट में जिसके नंबर ज़्यादा है तो उसका हो जाएगा, उसकी टाइपिंग क्वालिफाई हो जाएगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा सोचने वाले तो रहने ही तो आप। तो भाई ये चीज़ है, समझ रहे हो आप। तो यहाँ ज़्यादा नंबर का फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि भाई प्रेशर, एक टाइपिंग का प्रेशर एक बहुत अलग होता है, उसमें 95 की एक्यूरेसी है, 30 की स्पीड है, और उसके बाद में आपको फुल एरर है। फुल एरर का मतलब होता है अगर आपने एक अक्षर भी गलत किया ना एक मीनिंग का, तो आपका पूरा पूरा अक्षर गलत हो जाता, पूरा मीनिंग वो है वो कट हो जाती है, वो पूरी एरर मानी जाती है भाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा है, उसमें बहुत ही कम एरर अलाउड है। ठीक है भाई। तो ये है, तो जिस भाई के 8 नंबर से और 12-13 नंबर तक ज़्यादा हैं, तो वो तो CCTC के लिए भी क्वालिफाई होगा। ठीक है भाई। और स्टेशन मास्टर, गार्ड, वो सब चीज़ के लिए क्वालिफाई है, वो तो पूरी की पूरी पोस्ट लेके जाएगा। अगर उसका टाइपिंग क्वालिफाई है टाइपिंग में जाएगा, CCTC में जाएगा, साइको क्वालिफाई है तो आपका स्टेशन मास्टर गार्ड इधर निकल जाएगा। तो भाई उसको जो चॉइस में मिलेगा वो अपने चॉइस से, फर्स्ट चॉइस से ले जाएगा। ठीक है भाई। दूसरी, जिसके ज़्यादा नंबर है वो CCTC लेके जाएगा, सीनियर CCTC, तो उधर से वो निकल जाएगा, तो ज़्यादा नंबर वाले वहाँ निकल जाएंगे, मैक्सिमम लोग ज़्यादा नंबर वाले वहाँ जाएंगे। उसके बाद में गार्ड, और इस सबसे फिर उसके बाद में चॉइस रहती है SM की, स्टेशन मास्टर की, उसके बाद में रहती है गार्ड की। तो भाई SM लेके जाएंगे लोग उसके बाद में सेकंड चॉइस पे, उसके बाद में SM में आएंगे। तो जो बच्चे कुछ लोग हैं जिनके कम नंबर हैं और जिनकी टाइपिंग भी क्वालिफाई नहीं हुई, वो तो कहीं नहीं है, लेकिन जिनके कम नंबर हैं, जिनकी टाइपिंग क्वालिफाई हो गई, तो भाई वो टाइपिंग वाली पोस्ट वही लोग भर के जाएंगे। तो ये चीज़ तो देखो आप, उनकी इतनी कट ऑफ कैसे जा सकती है, उनकी इतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब आप खुद देखो इस चीज़ को, उस चीज़ को CCTC को कंपेरिजन, सीनियर CCTC को कंपेरिजन करो और इसको कंपेरिजन करो, कैसे ज़्यादा कट ऑफ जा सकती है आप मुझे बताओ, नहीं जाएगी ना। तो वही चीज़ को थोड़ा सा कॉमन सेंस के साथ सोचा करो आप। ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मैंने आपको ये रिव्यू दिया है, बाकी मैं आपको थोड़ा त्रिवेंद्रम की कट ऑफ बता देता हूँ। UR की 76, SC की 63, ST की 59, OBC की 75,
EWS की 67, पर ये परसेंटेज में है CBT 2 की, ध्यान रखना ये बात। तो कट ऑफ हर जगह से अच्छी जाने वाली है, ये नहीं सोचना कि चेन्नई से कम जाएगी, इधर से कम जाएगी, उधर से कम जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है भाई, तो जिसके ज़्यादा नंबर हैं बुक क्वालिफाई लेके जाएगा, जो पोस्ट निकालेगा वो लेके जाएगा। और भाई सब लोग ऐसे बोल रहे थे भाई ऐसे ऐसे नहीं होगा, 5 नंबर से क्या होगा टाइपिंग में। भाई मैं आपको फाइनल रिजल्ट आएगा ना जब बताऊंगा ये चीज़, ठीक है भाई, जब आप खुद देखना। और दूसरी बात रही रिजल्ट की, तो इस महीने में सेकेंड वीक का मतलब नेक्स्ट वीक जो चालू होगा उसमें आने के चांस तो हैं। तो हमने हमारे जो फ्रेंड है जो आगे पर्सनल ब्रांच में काम करते हैं DRM ऑफिस में, तो वहीं उसमें जॉन में, तो हमने पूछा है। बाकी कोई भी, मैंने उसको बोला हुआ है, मैंने उन लोगों को डेली मैं उसके कांटेक्ट में हूँ। जैसे ही रिजल्ट का कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगा मैं आपको वीडियो बनाऊंगा जल्दी, ठीक है भाई, और मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी इन्फॉर्मेशन यही है कि इस जो ये अप्रैल है इसमें आपका रिजल्ट कंफर्म आ जाएगा, क्योंकि भाई बहुत फ्रेशर है, सारी चीज़ें तैयार हैं। थोड़ा सा यहाँ पे काफ़ी जोनों में क्या है, काफ़ी स्टेट में इलेक्शन वगैरह है, थोड़ा सा लेट हो सकता है बाकी, पर इसमें यहाँ आ जाएगा आपका रिजल्ट इस मंथ में। मेरे को जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है तो यहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है भाई। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपका रिजल्ट नहीं आएगा, बिल्कुल बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आपका रेडी है। बाकी उनसे कोई भी मेरे को अच्छी एकदम पुख्ता जानकारी मिलेगी तो मैं आपको डायरेक्ट वीडियो बना के मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करूंगा। बाकी यही है कि आप इस मंथ में आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक में ही आपको आपका रिजल्ट देखने को मिले, ठीक है भाई। किसी भाई के कितने नंबर है, कितने नंबर नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या टाइपिंग में एरर हुई है, कुछ भी आपको कुछ भी तरह की प्रॉब्लम हो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है भाई। कमेंट में पूछ लेना, बाकी कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हो आपकी, ठीक है भाई। जय हिंद।